Now moving toward question number 2. Question number 2 states that like which property of the real number is used in the following expression. तो यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर है जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने रखी थी, लेकिन यहाँ पे इक्वल का साइन शो हो रहा था और इस वाले क्वेश्चन में आपके पास लेस देन का साइन है और ग्रेटर का साइन है। तो जो प्रॉपर्टी हमने इसमें रखी थी वो इक्वलिटी की थी, और जो प्रॉपर्टी अब हम इसमें रखेंगे वो आपके पास इनइक्वलिटीज़ में आ जाएगी। और जो इनइक्वलिटीज़ की एक निशानी है कि आपको पूरे सवाल में जो है ग्रेटर और स्मॉलर के साइन नज़र आने शुरू हो जाएंगे। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ को ज़रा थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वलिटीज़ में सबसे पहले आपके पास आएगी नंबर 1 ट्राइकोटॉमी। अभी जो ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के अंदर ये होता है कि आपके पास कोई भी दो नंबर होंगे, मतलब फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स और वाई एंड शुड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि मतलब इनका ताल्लुक जो है वो रियल नंबर के साथ होना चाहिए। तो इसके अंदर जो आपके पास साइन आएंगे, मतलब एक्स आपके पास वाई से बड़ा भी हो सकता है तो ग्रेटर का साइन आ जाएगा। दूसरा, एक्स वाई से छोटा भी हो सकता है तो इसका मतलब लेस देन का साइन आ जाएगा। और तीसरा, एक्स और वाई बराबर भी हो जाएंगे तो वहाँ पे इक्वलिटी का साइन आ जाएगा। लेकिन ये वाला जो इक्वलिटी है ये तब पॉसिबल होगा जब हम इधर से कोई ऑपरेशन इसके साथ लिंक करेंगे। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी होगी ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी। नंबर 2 आपके पास आ जाता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा कि आप एक इंफॉर्मेशन दूसरे पार्ट के ऊपर अप्लाई करोगे। लाइक मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ कि फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड इफ is x is greater than y and y is greater than z। तो यहाँ पे एक और चीज़ डाल लेते हैं, z भी डाल लेते हैं क्योंकि मैं तीन नंबर्स की बात कर रहा हूँ। तो अगर x जो है वो y से बड़ा हो जाता है और y जो है वो z से बड़ा है, तो मैं लास्ट में ये ट्रांसफ़र कर दूंगा इसकी थर्ड कंडीशन पे, जिसमें से मैं y को निगलेक्ट कर दूंगा और डायरेक्ट x को z के साथ रखूंगा कि x जो है वो ग्रेटर होगा z से। ठीक है, तो मैंने क्या ट्रांसफ़र किया कि मैंने यहाँ की इंफॉर्मेशन और यहाँ की इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके लास्ट की इंफॉर्मेशन में मैंने चेंज किया, जिसमें x को मैंने कहा कि वो अभी भी बड़ा है बेशक वो z के सामने भी आ जाए तो। ठीक है, तो ये हो जाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड नंबर पर, इसमें आपके पास आ जाती है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी। अब एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड जेड, ठीक है, मैं कह सकता हूं कि x इज ग्रेटर देन y। सही, x इज ग्रेटर देन y and if I add any constant number in x, same the number is added in y too, so the result will be remain same that x is greater than y। यहाँ पे अगर मैं कोई भी बता रहा हूँ कि x में नंबर जो है वो बड़ा है y से, तो इन दोनों में अगर मैं कोई सेम नंबर ऐड कर दूँ, जैसे मैंने यहाँ पे z रख दिया, दोनों के पास सिमिलर है, तो इसकी प्लस होने के बाद तब भी x बड़ा रहेगा और y छोटा रहेगा। तो इधर जो मैंने साइन यूज किया वो था एडिशन का, तो इस वजह से इस प्रॉपर्टी का नाम है एडिटिव प्रॉपर्टी। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी में आपके पास आ जाएगा सब्ट्रैक्टिव। और सब्ट्रैक्टिव में यही सेम प्रॉपर्टी होगी कि फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, z भी रख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे x
ग्रेटर कर दूँ y से, और दोनों के अंदर से मैं कुछ नंबर माइनस कर दूँ, लाइक z में माइनस कर देता हूँ, y में से भी और x में से भी, तब भी x आपके पास बड़ा ही रहेगा और y आपके पास छोटा रहेगा। तो यहाँ पे जो साइन यूज हुआ वो था माइनस का, तो माइनस की वजह से इस प्रॉपर्टी का नाम रखा है सब्ट्रैक्टिव। अगर कोई भी इसमें हम नंबर रख लेते हैं तो जब माइनस आप करोगे तो यहाँ पे आपने सेम नंबर को ही यूज करना है, मतलब x के साथ अगर 2 रखा है, y से भी आपने 2 ही माइनस करने हैं, तो तब भी आपके पास ये प्रॉपर्टी सुटेबल होगी। ठीक है, और उसके बाद ना मूविंग टूवर्ड्स द फिफ्थ प्रॉपर्टी, और फिफ्थ प्रॉपर्टी आपके पास बनती है मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में ये है कि अगर आप यही रूल उठा के यहाँ पे ले आते हो और मल्टीप्लाई कर देते हो, लाइक फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ x इज ग्रेटर देन y, और अगर मैं इन दोनों को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूँ लाइक z से, तो तब भी आपके पास जो x है वो y से बड़ा ही रहेगा। ठीक है, अच्छा फिर आ जाते हैं सिक्स प्रॉपर्टी पे, जो है डिवीजन प्रॉपर्टी, और डिवीजन में भी सेम यही रूल होगा। डिवीजन में क्या हम करेंगे कि फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x एंड y एंड z belongs to real number, and if x is less than y, इस दफा लेस कर लेते हैं क्योंकि बाकी हमने ग्रेटर केस में लेस कर लेते हैं, x is less than y and if I divide x with z and y with z with the same z, तब भी आपके पास x छोटा रहेगा और y बड़ा रहेगा। क्लियर, तो लाजमी नहीं कि इसमें आपके ग्रेटर के साइन आए, लेस का साइन भी आ सकता है, लेकिन इक्वलिटी का साइन बहुत कम आएगा, वो भी जब आप किसी का रिजल्ट सामने रखोगे। ओके, नाउ द लास्ट वन, रेसिप्रोकल, सेवंथ प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, अब रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी में क्या होगा कि जो चीज यहां पे अप्लाई हो रही है, सच एज लाइक फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई शुड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो भी यहाँ पे रिजल्ट होगा वो रिवर्स होगा, लाइक इफ x इज ग्रेटर देन y देन 1 over x and 1 over y, then the y is greater than x। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे अगर x बड़ा है तो डिनोमिनेटर में जाने के बाद वो इस 1 को ज़्यादा डेसिमल या तो ज़्यादा से ज़्यादा छोटा डेसिमल क्रिएट करने में मदद करेगा, जबकि y बड़ा डेसिमल बनाएगा। तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी तब आ जाती है जब हम यहाँ पे इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, मतलब इस टाइम पे ये बड़ा नंबर है, ये नंबर छोटा है y का, और जैसे ही मैं इसको डिवाइड में लेके जाऊंगा तो डिवाइड में जिसका नंबर बड़ा होता है वो इतने छोटे डेसिमल बनाता है, और जिसका नंबर छोटा होता है वो उतना बड़ा डेसिमल बना देता है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गई टोटल 7 प्रॉपर्टीज। तो ये प्रॉपर्टीज हमने यूज करनी है इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 2, विच प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर इज यूज इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है जो यूज हुई है वो हम लोगों ने यहाँ पे लिखनी है, जो मैंने आपको बताई थी इनइक्वालिटी की। तो पार्ट 1 है, इसमें -6 इज लेस देन 5 एंड इट चेंज इनटू 0 विच इज़ लेस देन 11। अब यहाँ पे जो है कुछ नंबर्स में हमने चेंजिंग की है जो इन नंबरों में ट्रांसफॉर्म हो गए। अब सबसे पहली चीज़ है कि इस -6 लिखा है और -6 ट्रांसफॉर्म हो गया 0 में, और अगर -6 को आपको 0 करना है तो आपको +6 इसमें डालना होगा, तो ये प्लस माइनस हो के ऑटोमेटिकली आपके पास 0 हो जाएंगे। सेम अगर +6 में +5 में डाल देता हूँ तो ये आपके पास हो जाएगा 11। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज यूज़ हुई है दैट इज़ एडिशन प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडिशन प्रॉपर्टी
ऑफ इन इक्वलिटी। ठीक है। ओके, सेकेंड पार्ट है 7 is greater than 3, और ये ट्रांसफॉर्म हो गया 1/3 एंड 1/7। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ये चेक करनी है कि जो फॉर्म ऑफ एक्स नंबर थे वो फ्लिप होके नीचे आ गए हैं। अब ये फॉर्म तो है वो तब क्रिएट होती है जब हम इसको रेसिप्रोकल में फ्लिप करते हैं। तो यहाँ पे जो है आपके पास सिंपल सिंपल नज़र आ रहा है कि आपने इसमें सिर्फ फ्लिप किया और कुछ भी आपने कोई नंबर ना ऐड किया ना मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। थर्ड पार्ट है, यहाँ पे है 8 is less than 10 एंड -24 इज ग्रेटर देन -30। अब अगर 8 को मुझे 24 तक लेके जाना है तो मैं जो नंबर ऐड करूँगा उससे 10 में ऐड करने से 30 नहीं क्रिएट होगा। तो हम यहाँ पे टेबल को चेक करेंगे कि 8 की टेबल में 24 कब आता है। वो आता है जब मैं 8 को 24 तक ले जाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। सेम अगर मैं 10 को भी 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो आपके लिए बन जाएगा 30। अब बात यहाँ पे आ रही है कि नेगेटिव साइन भी आ रहा है। तो हमने नेगेटिव साइन को नहीं देखना, हमने सिर्फ देखना है कि ये 8 जो है वो 24 में कब और कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ। तो हमें ऑपरेशन नज़र आ गया, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। उसके बाद आ जाते हैं फोर्थ नंबर पे। यहाँ पे लिखा है x प्लस जेड इज इक्वल्स टू वाई प्लस जेड एंड देन दे ट्रांसफॉर्म इनटू x इज इक्वल्स टू वाई। अब यहाँ पे एक चीज़ चेक करनी ये है कि x और z का जिक्र था और फिर y और z का था, और सडनली इसमें से z जो है वो कैंसिल हो गए और पीछे आपके पास रह गया है x और y। और वो कैंसिल आपको पता है हम कैसे करते हैं, जब हम इसको शिफ्ट कर लेते हैं एक इक्वल से दूसरी साइड पे। मतलब यहाँ से z वहाँ जाएगा तो साइन चेंज होगा, दोनों z आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे पीछे सिर्फ x और y रह जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक कैंसिलेशन का ही स्टेप नज़र आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। अब कैंसिलेशन प्रॉपर्टी तो यहाँ पे हमने इनइक्वालिटी में चेक नहीं की थी, लेकिन ये प्रॉपर्टी भी आती है। और दूसरे सेंस में हम अगर सिर्फ इस प्रॉपर्टी को चेक करें तो हमें ये यहाँ पे इसको नाम दिया था ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी, जिसमें हमने जिक्र किया था कि जब x और y बराबर हो जाएंगे तो ये प्रॉपर्टी इसमें यूज़ होगी। या x ग्रेटर होगा y से या x स्मॉलर होगा y से, मतलब कहीं पे अगर आपके पास सोल्यूशन ये आ जाता है तो वो ट्राइकोटॉमी भी हो जाती है। ठीक है। तो कैंसिलेशन हो या ट्राइकोटॉमी हो, दोनों एक ही चीज़ है यहाँ पे। क्लियर। ओके, नाउ फिफ्थ पार्ट के y x इज इक्वल्स टू y एंड सडनली x प्लस जेड एंड y प्लस जेड। तो सेम एक चीज़ नज़र आ रही है कि x बराबर था y के, लेकिन कुछ हमने ऐड किया, लाइक z हमने ऐड किया और ये बन गए x प्लस जेड और y प्लस जेड। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एडिशन प्रॉपर्टी। ठीक। ओके, नाउ सिक्स पार्ट 3x इज इक्वल्स टू 3y, और यहाँ पे सिंपल रह गया है x इज इक्वल्स टू y। तो अगेन यहाँ पे जो है वो कैंसिलेशन हुआ है, तो आप यहाँ पे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी भी रख सकते हो, क्योंकि यहाँ से 3 इस 3 के साथ डिवाइड होके कैंसिल हो जाएगा और पीछे सिर्फ x और y रह जाएगा। तो आप इसमें कैंसिलेशन प्रॉपर्टी रख सकते हो, और ऊपर वाले भी कैंसिलेशन था, अब इसमें ऐड कर दो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, के मतलब कैंसिल हुआ है लेकिन एडिशन में हुआ है। और ये भी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी with respect to multiplication।
ओके, यहाँ पे प्लस का साइन था लेकिन यहाँ पे प्लस नहीं है, तो हम यहाँ पे एज ए ट्रीट करते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो ये उसका रिवर्स चल रहा है और कैंसिलेशन हुई, तो इस वजह से कैंसिलेशन प्रॉपर्टी।